So today we are going to do a penile implant. So indication is simple. It's for erectile dysfunction. Now why we as a plastic surgeon we do it, because urologists are also doing these type of surgeries. So because we do lot of penile surgeries like hypospadias, epispadias, penile reconstructions and penile amputation. अगर penile penis जड़ से उखड़ जाए तो हम उसको implant भी करते हैं. So anatomy of this territory is very well known to us. Okay, it's a simple procedure. It take 1 hour and basically आगे आइएगा. अगर मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए कि अल्लाह मियाँ ने हमारे पेनिस में 3 ट्यूब्स दिए हैं जिसमें ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है. ठीक है जी. और इनमें से एक में हमारा यूरिथ्रा आता है जहाँ से यूरिन पास होता है. सो ये इन दोनों ट्यूब्स में जब ब्लड का सप्लाई ख़राब हो जाता है तो इस वजह से यहाँ पे हार्डनेस नहीं आ सकती. सो हम इन दोनों ट्यूब को एम्प्टी करके इनमें एक रॉड डाल देते हैं. रॉड 2 टाइप की होती हैं. एक वो होती है जो कि मैलिएबल होती है यानी कि, और एक होती है जो कि मशीन के साथ आती है. मैलिएबल में ये होता है जनाब कि आपके पेनिस हार्ड ही रहता है. जो मशीन के साथ आती है उसमें एक बटन होता है, जब वो आप दबाएंगे तो हार्डनेस हो जाएगी, जब उसको पुश करेंगे तो हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी. हमने तैयारी कर ली है, फोलीज डाल दिया है एहतियातन ताकि हमें यूरिथ्रा का पता चल जाए. मार्किंग कर ली है. यहाँ से हम जाएंगे, बाकी प्रोसीजर हम आपको दिखाते रहेंगे. एंड पे कर दो यार. सो जनाब आमतौर पे ये एक ब्लडलेस सर्जरी होती है. हम पहले स्किन को डिवाइड करेंगे. चार सेंटीमीटर का कट इज़ एनफ सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए. सो अब स्किन काटने के बाद जो लेयर आता है उसको हम डार्टोस फेशिया कहते हैं. और ये सारा सेफ जोन है. हम इसमें छोटा सा टनल बनाएंगे और वापसी पे हम इसको स्टिच भी करेंगे. और जब इसमें एक ऐसी विंडो जो कि आपको नज़र आ रही है वो आ जाए तो फिर उसके बाद आप हैंड से भी डायसेक्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. सो इसको हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं और फिर हैंड से जेंटली इसको डायसेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें एक्सपोज हो जाए. डिटेक्टर दे दो नबी. और जब आप इसको डायसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने कैथेटर को फील करेंगे जो कि आपको बताएगा कि आपका डायसेक्शन का प्लेन सही प्लेन में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. ब्लीडिंग का हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे. अगर कहीं ब्लड वेसल आएगा तो हम उसको उसी वक्त होल्ड कर लेंगे ताकि ज़िंदगी आसान हो. ये जो मैंने आपको बताए थे 2 ट्यूब हैं और 1 ट्यूब ही है. ये जो आपको सेंटर में नज़र आती है वो ये ट्यूब है जिसको हम स्पंजोजम कहते हैं. और ये जो 2 ट्यूबें हैं जिसमें हमने इम्प्लांट डालना है बेसिकली वो ये ट्यूबें हैं. ठीक है. इसका शायद वो साइड आपको एंगल की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा. बाहर ये भी हमने यहाँ पे ये एक्सपोज की हुई है. ठीक हो गया जी. सो अब हमने एक कट लगाना है जो कि पेनिस की डायरेक्शन में होगा. ठीक है जी. उस कट में पेनिस के 2 ये जो कार्पोरा है ये कुछ ऐसे करके बैंड हुआ होता है. सो हमें इस जंक्शन पे कट लगाना है ताकि उस कट से हम ये स्टेट वाला पार्ट जो कि पेनिस में और ये वाला पार्ट जो कि ब्लैडर तक जा रहे हैं दोनों को एक्सपोज कर सकें. सो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे. कट लगाने से पहले हम यहाँ पे स्टिच लेके इसको होल्ड करेंगे. सो अब हम इसको लगाओ सक्शन यहाँ से ओपन करने लगें. इस पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होना नॉर्मल चीज़ है. इसकी
इसका जो टिप है वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा आउटवर्ड रखेंगे, लेटरली रखेंगे, ठीक है। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अपने कैथेटर का पता हो कि वो कहाँ है, ठीक है। सो आप ये डायसेक्शन ऐसे करना चाहते हैं कि दोनों आपस में ये जो दोनों ट्यूब्स के कनेक्शन है ये भी ब्रेक नहीं हो और आप यहाँ पे भी नहीं जाएं इस पेंजोज़म में, ठीक है। सो हम इसको उसी एंड पे रखेंगे। तो अब हमें नीचे भी इसको डायसेक्ट करना है क्योंकि इसका एक पार्ट नीचे भी है और ये क्योंकि ये बिल्कुल ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये आसान सी डायसेक्शन होती है, आपने इसमें जान नहीं लगानी है। सो जी ये डिफरेंट डायसेक्टर्स हैं जो कि डायलेटर्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको डायलेट करेंगे ताकि हम अपना जो इम्प्लांट है उसको डाल सकें। इम्प्लांट आमतौर पे 11 mm वाला मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत होगा, विल सी, आई शो यू। तो जो भी इम्प्लांट हो उससे एक डायलेटर आपने ऊपर जाना है, ठीक है, जो भी इम्प्लांट का साइज़ हो। सो अब हम डिफरेंट डायलेटर डाल के इसको डायलेट करेंगे। सबसे पहले हमने 8 नंबर डाला, अब इससे थोड़ा सा बड़ा 9 नंबर, इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा 10 नंबर और ये ग्लैंस के मिड तक ले आएंगे हम डायसेक्ट करते हुए। उसके बाद 11 नंबर, हमारी जो इम्प्लांट की विड्थ होगी वो 11 के अराउंड होनी चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। उससे एक विड्थ बड़ा यानी 12, ठीक है। ये हो गया जी, ये इसके सारे डायसेक्शंस हो गई। और इसी तरह हम नीचे जाएंगे 8। सो नीचे हम जाएंगे और प्यूबिक बोन को टच करेंगे, ये 8 नंबर हो गया। देन 9, ये सारे ब्लड के चैनल्स होते हैं, सो इस वजह से इतने आराम से जा रहे हैं। दिस इज 10, दिस इज 11 और ये 12। अब ये जो जगह एम्प्टी हुई है इसमें बहुत आराम से हमारा इम्प्लांट चला जाएगा, ठीक हो गया जी। बस अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कितना बड़ा इम्प्लांट चाहिए। तो इम्प्लांट की डेप्थ को चेक करने के लिए ये फलोस है और इस पर आप देख रहे हैं सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग हुई हुई हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमने टनल बनाए हैं उस टनल में डालेंगे। हमें किस साइज़ का इम्प्लांट चाहिए होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट 9.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 10 आप सपोज कर लें, ठीक है। सो ये डेप्थ हो गई। अब इसी तरह ये हमने ऊपर जो हमने टनल बनाया है उसमें डालना है और ये यहाँ से 9 हो गया, ठीक है जी। 9 आपको नज़र आ रहा है। अब 9 + 10 = 19 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारे जो इम्प्लांट का साइज़ होना चाहिए वो 19 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट हम इस 19 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम रखेंगे, 1 सेंटीमीटर कम रखेंगे ताकि वो आराम से फिट हो जाए। लेंथ तो दोनों टनल्स बनाए हैं अपने, उनमें हम एहतियातन स्लाइन डाल के देख लेते हैं कि कोई यूरिथ्रल इंजरी तो नहीं है। सो ये सेफ़ लगता है हमें। हैगर डायलेटर डाल के वो विड्थ चेक करेंगे जिस विड्थ पे हमको इम्प्लांट चाहिए। सो ये इस साइड डाल दिया और एक हैगर हमने इस साइड डाल दिया, ठीक है। अब जबकि आपने हैगर दोनों डाल दिया है तो आप इनको यहाँ से दबा के देखेंगे दोनों हैगर्स को कि आपकी उंगली ये और ये एक दूसरे को छूनी नहीं चाहिए। अगर ये आप छू नहीं रही है तो इसका मतलब है डायलिटेशन एक्यूरेट है। ये हमारा 9 का है, ये हमारा 12 का है। तो आई थिंक जैसा कि मैं कह रहा था 11 का डायमीटर का इम्प्लांट इनके लिए सही रहेगा। सो जनाब ये आ गया इम्प्लांट। हमने जैसे कि आपको बताया था कि 11 का इम्प्लांट हमने खुलवाया और ये आप इसकी मेजर लेंथ देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लंबी पिनाई के उस पे है। हमें 19 तक हमारी मेजरमेंट थी, सो विल गो अप टिल 18। ये जो इम्प्लांट है ना, इसकी बात यह है कि ये मैलिएबल है। मैलिएबल इसलिए कहते हैं, आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मज़ीद हो जाता है। आमतौर पे ये हार्ड रहता है तो ये सीधा रहता है। जब आपको फंक्शन नहीं करना तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक साइड ये आ जाएगा। स्विच वी आर डन, वुंड स्टिच हो गया।
और इसको इसलिए मैलिएबल इम्प्लांट कहते हैं कि इसको आप सीधा भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी, जब आप ड्रेस में हो तो इसको नीचे की तरफ भी होल्ड कर सकते हैं। बस हम ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद खत्म। थैंक यू।